श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की पावन धरा वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 26 नवंबर तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने तारकोटेश्वर महादेव वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे करने से जीवन में सभी विपरीत परिस्थितियां जितनी भी आपके जीवन में चल रही हैं उनसे आप बाहर निकल जाते हैं। उपाय कैसे करना है, कब करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया उपाय है, विशेष तिथि में किया जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज 24 नवंबर 5वें दिन की काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कथा हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं जाते, बल्कि कथा के माध्यम से जितनी देर तक हम कथा में बैठे हैं उतनी देर तक हम अपनी आत्मा को शिव तत्व से जोड़ने का प्रयास करते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि शिव कृपा हमें प्राप्त हो ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 7 दिन की शिव महापुराण कथा हो या 5 दिन की हो या फिर 11 या 21 दिन की शिव महापुराण कथा हो, उस शिव महापुराण कथा में जो 5वां दिन होता है वह शिव पंचायत के देवी देवताओं का दिन होता है। आप जितने भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उन व्रतों का क्या आपको पुण्य प्रदान करना है उसके बारे में शिव पंचायत में ही बात होती है। शिव पंचायत के 5 देवी देवता गणेश भगवान, भगवान नारायण, सूर्य भगवान, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ हैं। इन्हीं के द्वारा आपके किसी भी व्रत उपवास का फल प्रदान करने की बात की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने मन में सोच लें कि शिव महापुराण कथा सुनने जाऊंगी, तो या फिर आप ऐसा कोई संकल्प लें कि आपको इस सत्कर्म करेंगे, तो शिव पंचायत के ही 5 देवी देवता होते हैं जो आपका संकल्प पूरा कराने में बल प्रदान करते हैं, आपकी मदद करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रयागराज में कुंभ के पहले काशी में ही कुंभ का जैसे नज़ारा देखने को मिल रहा है। लगभग 8 लाख लोग शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं और लाखों लोग आज गंगा में डुबकी भी लगाए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। इसका मतलब यह है कि जब हम 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित कर रहे होते हैं तब हमारा हाथ महादेव ने थामा हुआ होता है, अर्थात जब तक आप जल चढ़ा रहे होते हैं आपको यह सोचना है कि आपका हाथ महादेव के हाथों में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं है, पर आपको प्रयास करना है कि आपके किए किसी कर्म के कारण किसी अन्य को दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा पैसा मत कमाओ जिससे किसी को दुख पहुंचे। किसी का दिल दुखाकर हमने पैसे नहीं कमाने चाहिए। ऐसे पैसों से आप डबल मंजिल घर भी बना लोगे तो भी वह निरर्थक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कभी आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आप अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाकर प्राथमिक चिकित्सा करवाते हैं। डायरेक्ट आप बड़े शहर में जाकर बड़े हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो जाते। उसी तरह जब कभी आपके जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट परेशानी आती है तो आपको सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर अपनी बात भोलेनाथ से कहना चाहिए। इसके बाद आप काशी विश्वनाथ बड़े हॉस्पिटल आ सकते हैं, कुबरेश्वर धाम आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा किसी की दुकान में कार्य करता है, दूसरा बेटा पढ़ाई करता है। मेरा एक बेटा ग्रुप डी की नौकरी के लिए ना दौड़ पाने के कारण उसका चयन नहीं हो पाया था। आपकी कथा हमने सुनना शुरू की। बेटे ने संकल्प ले लिया कि अब मैं रोज़ मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊँगा और साथ ही साथ 4 गुना अधिक मेहनत भी करूँगा। इसके साथ ही बेटे ने संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करी। रेलवे में बेटा आज नौकरी कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपका दुख काट सके, या फिर आप यह सोच के मत बैठना कि आपका दुख सीहोर वाला महाराज काट देगा, क्योंकि सीहोर वाले महाराज का दुख स्वयं महादेव काटते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सीता देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरा बेटा जो कभी सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, हमने जब से आपकी कथा सुनना शुरू किया है, मंदिर में जाकर मैंने जल चढ़ाना शुरू किया है, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का आचमन मैंने मेरे बेटे को कराना शुरू किया है। आज मेरा बेटा धीरे धीरे बोलने लगा है, थोड़ा थोड़ा सुनने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रिया शुक्ला जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, उज्जैन में पहली बार कथा पंडाल में बैठकर आपकी शिव महापुराण कथा सुनी और बाबा से सरकारी नौकरी की कामना कर ली। 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। बाबा की कृपा से सरकारी शिक्षिका के पद में चयनित हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। निकिता सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, हम कुशीनगर में आपकी शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुने थे। जो मांगा बाबा ने वह दिया था। न संतान सुख था, घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। पंडाल में बैठकर बाबा से कामना करी, रोज जल चढ़ाना शुरू किया। मेरे पति ने खुद की दुकान डाली। बाबा ने टीवीएस का शोरूम डलवा दिया। बाबा ने छप्पर फाड़ के प्रदान किया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी कथा पंडाल में पधारेंगे और कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। दुनिया की कितनी ही बड़ी दुविधा आपके समीप आ गई हो, कितनी ही परिस्थिति आपकी खराब हो गई हो, बहुत बड़ी समस्या भी अगर आपके सामने आकर खड़ी हो गई है और अगर आपने भगवान भोलेनाथ की शरणागति आपने धारण किए हुए हो, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जीवन में कष्ट आएगा, यह सभी को पता है। पर वह कष्ट आकर कब चला जाएगा आपको उसका भान भी नहीं होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यह शिव महापुराण कथा 26 नवंबर को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद दिसंबर माह में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 3 शिव पुराण कथाएं होने वाली हैं, जो कि पहली शिव पुराण कथा होगी वह 1 से 7 दिसंबर 2024 तक शिव महापुराण कथा होगी। इस शिव महापुराण कथा का नाम हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा है। यह शिरपुर महाराष्ट्र में होगी। इसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा 9, 10, 11 दिसंबर को होगी, त्रिवेणी शिव पुराण कथा, जो कि दुबई में होगी। इसके बाद 16 से 22 दिसंबर 2024 तक मेरठ में शिव पुराण कथा होगी और मेरठ की शिव महापुराण कथा का एड्रेस है अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C, शताब्दी नगर, प्रतापपुर, मेरठ। कथा स्थल में पहुंचकर भी आप कथा का आनंद ले सकते हैं या फिर आस्था और YouTube के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आप इस शिव महापुराण कथा का, जो कि मेरठ में होगी, उसका आनंद प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आज की शिव महापुराण कथा में बताया गया बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। काफ़ी सरल आसान उपाय है। ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। विषम परिस्थिति होने पर, जीवन में परेशानियां होने पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको 12 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 12 बेलपत्र कटी फटी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको 1 कलश जल की भी आवश्यकता होगी। 12 बेलपत्र लेना है और इसकी 4 गड्डियाँ बना लेना है। मतलब 3-3 के ग्रुप में, 3-3 के जोड़े में आपको 4 गड्डी बना लेना है। गड्डी बनाने के लिए ऐसा कोई विशेष चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक के ऊपर एक 3-3 करके बेलपत्र रख सकते हैं। ऐसे करके आपको 3-3 के 4 जोड़े बना लेना है और यह 3-3 के जो जोड़े हैं उन्हें आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करना है और कुछ खास नहीं करना है। बस शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही सभी बेलपत्र अर्पित करना है, पर 3-3 के जोड़े से अर्पित करना है। और उपाय करते समय आपको महादेव का एक विशेष नाम लेना है, जो कि तारकोटेश्वर महादेव शिव है। किसी भी महीने की 2 प्रदोष में आपको यह उपाय करना है। मतलब यह उपाय आप करने की शुरुआत किसी महीने की जब शुरुआत होती है, जो पहली प्रदोष आती है, तब से करना है और उस महीने की दूसरी प्रदोष में भी आपको यह उपाय करना है। मतलब सिर्फ 2 प्रदोष में आपको यह उपाय करना है। आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। 3-3 के जोड़े से 4 जोड़े रहेंगे तो सभी को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, उत्तरमुखी होकर। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर आप चाहो तो सभी जगह भी जल अर्पित कर सकते हैं। मतलब गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, कटिए भाग शिवलिंग का, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर, या फिर आप सीधे शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं। बस आपको उत्तरमुखी होकर जल अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और जल अर्पित करते समय आपको तारकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए यह उपाय करना है, जल चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना चल रही हों, वह आपसे दूर हो जाएंगी। आप उनसे बाहर निकलेंगे, आपको उसका हल निकलता हुआ अवश्य नजर आएगा। गुरुजी ने कहा, अगर आप 3-3 बेलपत्र की गड्डियां या फिर ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसा भी यह उपाय कर सकते हैं कि 12 बेलपत्र को आपको सीधे शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करना है। इसके बाद तारकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ा देना है। मतलब गुरुजी ने यह उपाय 2 प्रकार से करने को बताया है, जो हमने अभी आपको बताया है। बाबा से अपने दिल की बात बोल दीजिए जल चढ़ाने के बाद, जिसे बाबा जरूर सुनते हैं। जो भी परेशानी है बाबा वह शीघ्र दूर कर देते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जहां पर हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ अन्य उपयोगी जानकारियाँ देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप में भी अवश्य हमें फॉलो करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।